सर क्लाइंट पूछ रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन बेस्ट है या रेडी टू मूव। सौरभ जी, ये डिपेंड करता है क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है। ये मेरे भी कई क्लाइंट्स का क्वेश्चन रहता है। चलो आज इसी टॉपिक को हम कवर करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए भी, क्योंकि ये बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चंस है हर बायर का कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएं या रेडी टू मूव में। लेकिन आंसर देने से पहले आप फॉलो कर लीजिए, और अगर आपका भी कोई ऐसा कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम कवर करेंगे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज के प्रोज एंड कॉन्स। तो पहले बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बेनिफिट्स की। सबसे पहला बेनिफिट आपको जो मिलता है वो मिलता है प्राइस बेनिफिट। प्राइस बेनिफिट ऐसे मिल जाता है आपको कि लॉन्च के टाइम पर डेवलपर्स जो है कई एक्स्ट्रा ऑफर्स देते हैं, इनॉग्रल बेनिफिट्स देते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्राइस आपको मिल जाता है। सेकेंड रहेगा हायर एप्रिसिएशन। अगर आपने अब ऑब्वियसली एक लॉन्च बेनिफिट ले लिया है, अच्छे प्राइस पे ले लिया है, तो टिल पोजीशन आपका बहुत आराम से 10 to 15% का एप्रिसिएशन मिलता है हर साल आपको। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान। आपको डेवलपर्स कई तरह के ऑप्शंस दे देते हैं जिसमें आपकी पॉकेट पर एकदम से बर्डन नहीं आता। आप चाहें तो लोन भी ले सकते हैं, या लोन लेने के बजाय आपके पास 3 से 4 साल होते हैं पोजीशन तक, तब आप पेमेंट दे सकते हैं आराम से। फाइनल पॉइंट आता है कस्टमाइजेशन का एंड क्वालिटी चेक्स का। आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जाके कस्टमाइज करा सके इनर वॉल्स को, या अपनी एक पॉइंट की हाँ हमें इस तरह का किचन चाहिए या कुछ, और साथ में क्वालिटी चेक्स भी कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर विजिट्स कर रहे हैं साइट पर तो आपको पता चल जाएगा किस तरह का सीमेंट लग रहा है, किस तरह का सरिया लग रहा है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अब अगर बात करते हैं हम अंडर कंस्ट्रक्शन के डिसएडवांटेजेस की, कॉन्स की, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाता है फियर ऑफ कंप्लीशन। ऑल्दो रेरा इज टेकिंग केयर ऑफ सच थिंग, लेकिन कुछ बिल्डर्स होते हैं जो डिले हो जाते हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स ना चाहते हुए भी। इसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि हम रिसर्च करते हैं, हम बिल्डर का बैकग्राउंड सब चेक करते हैं, उनके टाइमली जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं और आपको गाइड करते हैं। अब आते हैं अपने अगले पॉइंट पर, जो कि होता है रेंटल्स का। अगर आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ली है तो आपको 2 से 3 साल जो है रेंट पड़ सकता है, जब तक कि आपकी प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, और साथ साथ आपको ईएमआई भी भरनी पड़ सकती है। इसके अलावा आपका जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है जीएसटी का। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 5% तक का जीएसटी लगता है अबव 45 लाख की प्रॉपर्टीज पे। सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी है 2 CR की, तो उसमें 10 लाख तक का जीएसटी लग जाता है। तो अब इसी इंटरेस्टिंग वीडियो के बाद हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है रेडी टू मूव प्रॉपर्टीज के ऊपर, जिसके हम